बधाई हो, आप गर्भवती हैं और आपके जुड़वां बच्चे होने वाले हैं। क्या क्या वे उस आदमी के हैं? डी शाओ का स्वागत है। जीत हासिल कर लौटने पर आपका स्वागत है। डी शाओ, जीत के साथ वापस आने पर आपका स्वागत है। दी शाओ, आज महारानी ने परिवार के लिए भोज रखा है और मिस गू को भी बुलाया है। उसे रद्द कर दो। मुझे उन औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर आपको कैसी औरतें पसंद हैं? साम्राज्य के शाही परिवार में पिछली 10 पीढ़ियों से केवल एक ही संतान होती आई है और अब पूरा देश उत्तराधिकारी का इंतजार कर रहा है। आप 30 साल के हो गए हैं और आपने अभी तक शादी नहीं की है। लानत है उनकी इतनी हिम्मत कि मुझे वो नशीली चीज दे दी। मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। एक महीने पहले सीजी होटल में मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी और मेरा एक औरत के साथ संबंध बना था। उसे मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। क्या आपने किसी औरत का हाथ थामा है? तब तो हमारे पास जल्द ही मालकिन होगी, और जब मालकिन आ जाएंगी तो हमारे पास बहुत जल्द इस साम्राज्य का वारिस भी होगा। अरे रुकिए, डी शाओ। बेबी, तुम दोनों ऊपर वाले का मेरे लिए तोहफा हो। मम्मा तुम दोनों को जरूर जन्म देगी और तुम्हारी बहुत अच्छे से परवरिश करेगी। शाओये, माँ, शाओये, तुम तो अब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी हो, वरना तुम्हारी माँ ने समाज की परवाह किए बिना इतने सालों तक जो तुम्हें पाला वो सब बेकार जाता। ऑन्ट ली, मेरी माँ मेरे पिता की वैध और सम्मानजनक पत्नी है। मेरे पिता के चले जाने के बाद उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे बड़ा किया है। वह हमेशा मेरी माँ ही रहेंगी। तुम देखो तो जरा इस सौतेली माँ का कितना पक्ष ले रही है। खुशी का दिन है, हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। हमारी श्याओ युए बड़ी हो गई है, अब वह अपनी माँ का बचाव करने लगी है। तुम दोनों बातें बंद करो। सियाओ युए, सब लोग तुम्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं क्योंकि तुमने हमारे सारे आऊं बिकवा दिए हैं, इसीलिए गांव में खास दावत रखी गई है। चलो चलो जल्दी चलो। चलिए माँ। शाओ युए, यह तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने आहू बेचने में हमारी मदद की, वरना इस पूरे साल की मेरी मेहनत बर्बाद हो जाती। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैंने 20 एकड़ में आऊं उगाए थे। अगर शियुए न होती तो सारे आऊं खेत में ही सड़ जाते। शियुए हमारे गांव की मसीहा है। किसने कहा कि यह कलंक गांव की मसीहा है? $0.7 किलो वाले आहू इसने दूसरों को $1.8 में बेचे हैं। यह देखो असली कॉन्ट्रैक्ट। वे शियुए ने हर किलो पर तुम लोगों के $1.1 खा लिए हैं। 1 किलो पर इतनी बड़ी धोखाधड़ी। मैं सोच रही थी कि कॉलेज खत्म करके तू शहर में क्यों नहीं रुकी और वापस गांव क्यों आ गई? तो तू हमारी मेहनत की कमाई हपना चाहती थी। हमारे पैसे वापस कर। पैसे वापस करो। वैसे तो मैं गांव के आहू $0.1 प्रति किलो खरीद कर पैसे कमाने वाला था। तूने मेरी कमाई का जरिया बंद कर दिया। तो ये देख, ये क्या है? प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तू शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। बहुत बढ़िया। वे शियुए,
तूने न सिर्फ सबके पैसे खाए, बल्कि तू शादी से पहले गर्भवती होकर किसी आवारा आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है। दिशाओ, भविष्य की मालकिन का नाम वे शी युए है। वह गर्भवती हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। दिशाओ, हमारे साम्राज्य को 2 वारिस मिलने वाले हैं। श्याओ युए, ये सब आखिर क्या चल रहा है? तुम गर्भवती कैसे हो गई? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारी घरेलू बातें नहीं सुननी। मुझे पैसे चाहिए। मेरे पैसे वापस करो। हमारे पैसे वापस करो। हमारे पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। जब तक बात साफ नहीं हो जाती, तुम लोग बकवास बंद करो। श्याओ युए बचपन से ही बहुत अच्छे संस्कार वाली है। वह कभी नहीं हैपेगी सबके पैसों को। तू इतना चिल्ला क्यों रही है? तू खुद को सचमुच इसकी सगी माँ समझ रही है। कलंकित औरत की औलाद कलंक ही होती है। लोगों, भूलना मत, इसकी अपनी असली माँ किसी और के साथ भाग जाने वाली घटिया औरत थी। ऐसी औरत की बेटी कभी हमारे भले के लिए काम नहीं कर सकती। जल्द से जल्द हमारे पैसे वापस निकाल। पैसे निकालो, वापस करो, अभी पैसे दो। मैं दिन रात मेहनत करके सबके फल बिकवाने में मदद कर रही हूँ, और आप लोग कुछ झूठी बातों के कारण ये मान रहे हैं कि मैंने पैसे भाप लिए। क्या ये हद से ज्यादा नहीं हो रहा? हद? अभी तो मैं और भी हद पार करूंगी। श्याओ यू, पैसे मुझे अभी के अभी दो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। तेरे पेट में तो नाजायज औलादें पल रही हैं। श्याओ युए को छोड़ दो। जो करना है मुझसे करो। ए कलंकिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पैसे चुराने की? जल्दी पैसे निकाल, वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी और तेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा दूंगी। श्याओ युए, दिशाओ, मैंने यंग मिस्ट्रेस के गर्भवती होने की खबर इंटरनेट पर डाल दी है। अब पूरी दुनिया में लोग नन्हे वारिस की खुशी मना रहे हैं। इंटरनेट की खबरें तो छोटी बात हैं। अब गाजी को भी गांव की तरफ मोटो और यंग मिस्ट्रेस को वापस घर ले चलो। जी सर। छोड़ो मुझे। श्याओ युए, यहाँ कौन शोर मचा रहा है? मामला क्या है? मुखिया जी, इस वे शी का शादी से पहले का यह हादसा गांव की बदनामी कर रहा है। इसने आड़ू बेचने के बहाने सबके पैसे हड़प लिए हैं। आप इसे जल्दी यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। क्या वाकई ऐसी बात है? है? अरे मुखिया जी, इसने हम पूरे गांव वालों के पैसे हड़पे हैं। आपको हमारा इंसाफ करना होगा। मुखिया जी। नहीं मुखिया जी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मुखिया जी, श्याओ युए के पिता जल्दी चले गए थे, पर यह बच्ची बचपन से ही समझदार है। इसने आज तक मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। इतनी सीधी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है कि वो सबके पैसे हड़प ले? मेरे पास एक तरीका है जिससे ये गांव के पैसे चुका देगी। पता नहीं आप दोनों परिवार इसके लिए तैयार होंगे या नहीं। कैसा तरीका? आंटली के बेटे को अभी एक बीवी की जरूरत है। इससे कहो कि इस बच्चे से छुटकारा पा ले और शादी करके कर्ज चुकाए। लिंचुआन, मैंने इंटरनेट पर देखा कि मेरी होने वाली बहू माँ बनने वाली है। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। तुम जैसे सख्त दिल इंसान को आखिरकार कोई पसंद आ ही गई। अब मैं जीते जी पोता पोती देख पाऊंगी। सच में बहुत खुशी हुई। लिंचुआन, हमारे खानदान में हमेशा एक ही वारिस हुआ है। 100 साल में पहली बार ये जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। ये सब मेरी होने वाली बहू की वजह से है। तुम्हें उसे पूरी इज्जत के साथ ब्याह कर लाना होगा और उसका ख्याल रखना होगा। जय, मैं वैसा ही करूंगा। शादी के लिए लड़की वालों को तोहफे भेजने होंगे। शीयुए मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तो आगे चलकर वही मेरी पत्नी बनेगी। फौरन शगुन की तैयारियों करो और भिजवा दो। हमेशा की तरह डी शाओ सर ने बहुत अच्छा सोचा। मैं अभी तैयारी करता हूँ। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वे डाचियांग 40 साल के हो चुके हैं
और सारा दिन बस शराब पीना और मारपीट करना ही उनका काम है। अब तमाशा देखने में मजा आएगा। माँ, वह गुंडा वेई डाचियांग, मेरी बेटी उससे शादी नहीं करेगी। अगर आज तुम में से किसी ने भी मेरी बेटी को छुआ या उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। माँ, शाओ यू, तू डर मत, तेरी माँ यहाँ है। किसी की हिम्मत नहीं कि तुझे हाथ भी लगाए। वांग शुफेन, ज्यादा नखरे मत दिखा। एक बार वह मेरे घर की बहू बन गई तो बाकी का पैसा मैं ली गुई हुआ तुम्हारी बेटी की तरफ से चुका दूंगी। मुफ्त में पढ़ी लिखी बहू मिल रही है, यही काफी है। माँ, हट जाओ, रास्ते से हटो, दूर हटो। ओह मेरे बेटे। माँ, सुना है आपने मेरे लिए बीवी ढूंढ ली है। कहाँ है वो? तू दूर हट जा। पीछे हट। माँ, शाओ युए, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तेरा मतलब क्या है? अरे ओ बदतमीज औरत, तू मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है? कितनी एहसान फरामोश है यह। एक तो खुद ऐसी है, ऊपर से इतने नखरे दिखा रही है। ये हंगामा बंद करो। शुभ काम में देरी कैसी? शादी अभी होगी ताकि ये जो दावत का इंतजाम है वो बर्बाद ना हो। ठीक है। नहीं, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। माँ, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। नहीं। रुको, कोई हमें बचाओ। और कितनी देर लगेगी? हुजूर, आगे रास्ता जाम है, 1 घंटा लग जाएगा। आधा घंटा? हमें वहां पहुंचना ही होगा। जी हुजूर। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को जाने दो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं सब दे दूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? सिर्फ रोना जानती है, तुझे देखकर ही गुस्सा आता है। तू तो एक कलंकित औरत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे तेवर दिखाने की? मेरा बेटा भला किस बात में उस सड़क छाप आदमी से कम है? वह अब एम्पायर्स यंग मास्टर का गार्ड है। यहाँ तक कि शासक भी उसे काफी इज्जत देते हैं। एम्पायर्स यंग मास्टर का गार्ड? माँ, तुम इससे क्यों फालतू की बातें कर रही हो? तुझे रोना पसंद है ना? थोड़ी देर में मैं तुझे कमरे में खूब रुलाऊंगा। मैंने आज तक किसी ऐसी वैसी औरत को मजा नहीं चखाया। मुझे छोड़ो, कमीने इंसान। मेरी बेटी को छोड़ दो। खबरदार जो उसे हाथ लगाया। अपना मुंह बंद रख। तेरी बेटी बस एक घटिया और गिरी हुई औरत है। ये तो पहले से ही मुसीबत में है, अब सती सावित्री होने का नाटक क्यों कर रही है? तुम सब ध्यान से देख लो, मैं आज इसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो। इंपीरियल रॉयल फैमिली की तरफ से रिश्ता आया है। इंपीरियल रॉयल फैमिली ने तोहफे भेजे हैं। $1 अरब का हार्ट ऑफ द ओशन, एक हार और क्विंग राजवंश का एक पुराना गुलदस्ता। यह तो बहुत कीमती है। सफेद मोती के झुमके की एक जोड़ी और क्यांकुन जेड की एक चायदानी। इंपीरियल, इतने महंगे तोहफे क्यों भेजे गए हैं? माँ, पक्का डिशाओ को पता चल गया होगा कि मैं शादी कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने ये तोहफे भेजे हैं। धिक्कार है तुम पर। जल्दी शाओ युए को छोड़ दो। वे डाचियांग अचानक से गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, तो इसका मतलब वे शियुए की तो किस्मत चमक गई। अरे 1 मिनट रुको। ब्रदर डाचियांग, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। ये औरत, इस औरत को कोई बीमारी है। माँ, माँ, जल्दी उठो। माँ, क्या आप ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा?
तेरी बेटी वैसे ही एक कलंक है और ऊपर से यह दिमागी तौर पर बीमार भी है। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी हड्डियां तोड़कर कुत्तों के आगे नहीं डालूंगा? ब्रदर डाकियांग, आप गुस्सा मत कीजिए। इस जैसी घटिया लड़की के लिए यह सब करना बेकार है। यह लड़की यह शहर में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही थी, बल्कि वहाँ गलत काम करती थी। इसकी इज्जत पहले ही नीलाम हो चुकी है। तुम झूठ बोल रही हो। क्या क्या कहा तुम? दुनिया कितनी खराब हो गई है। हमारे गांव में तेरे जैसी चरित्रहीन औरत कैसे पैदा हुई? अरे नहीं। हाँ बिल्कुल, कितनी बेशर्म है, सच में बहुत बेशर्म है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। नहीं, ये सच नहीं है। इसने कुछ नहीं किया। सुनो भाइयों और बहनों, इस जैसी औरत को हमें वही गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। इसे हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। सही कहा, निकल जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसा मत करो। क्या आप लोग मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं? इन पिछले कुछ सालों में आप सबकी फसलें बेचने में मैंने ही आपकी मदद की है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओह, तुझे सीधी उंगली से घी निकालना पसंद नहीं है ना? कोई है यहाँ? इसे बिरादरी की सजा दो। अभी और कितनी दूर है? बॉस, सामने वाले मोड़ से मुड़ते ही वही गांव आ जाएगा। गाड़ी और तेज चलाओ। जी सर। वे वंश तुम एक गुनहगार औरत हो। वे शीयुए, तुमने न तो अपने माता पिता का सम्मान किया और न ही अपने धर्म का पालन किया। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। वही गांव के लोग बहुत ही सादगी भरे हैं। यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं, पर तू बस झूठ ही बोलती रही। तूने गांव के पैसों पर कब्जा किया। तुझे तो मार पड़नी चाहिए। मत मारो, जल्दी इसे रोको। तुम अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं हो और अब भी गलत रास्ते पर हो, तो आज के बाद से तुम्हारा कोई नाता नहीं होगा इस वही गांव के साथ। शाओ यू। अबू। अरे मुखिया जी, इसके पेट में 2 और कलंक पल रहे हैं। मुखिया जी, आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए, ये काम मैं करूंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ। चुप हो जा। तेरे पेट में पल रहे बच्चे नाजायज हैं और तू चाहती है कि ये जिएं? मैं आज भगवान का न्याय पूरा करूंगा, इन दोनों को खत्म कर दूंगा। रुक जाओ, देखता हूं किसे उसे हाथ लगाने की हिम्मत है। अरे नहीं बेटा, क्या तुम ठीक हो? क्या आप ठीक हैं? तुम माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मेरी फिक्र मत करो, तुम जल्दी जाओ और मेरी माँ को बचाओ। शीयुए, तुम कैसी हो? कैसा लग रहा है? क्या दर्द हो रहा है? माँ, मैं ठीक हूं। सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको चोट लगी। माँ ठीक है। जब तक मेरी शीयुए ठीक है, तब तक माँ भी ठीक है। ये कौन है? ये बच्चे के पिता हैं। तुम? अरे, शीयुए को बचपन में ही उसकी अपनी माँ ने छोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की ताकि आखिरकार वह एक अच्छी जिंदगी जी सके। पर किसी ने सोचा नहीं था कि वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है।
क्या तुम उससे शादी करोगे? अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हमारी शी युए अकेली बच्चे की परवरिश कैसे कर पाएगी? आपके बिना कहे ही मैं उससे शादी करूंगा। मैं उसकी और बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा और हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। आगे से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह तुम्हें या शी युए को परेशान करे। बहुत अच्छा। तुम कौन हो? वे शीयुए मेरी पत्नी है, उसे छोड़ो। आह आह सावधान, एम्परर यंग यहाँ है। देखता हूँ किसकी हिम्मत है यहाँ बदतमीजी करने की। एम्परर यंग। ये तो सच में एम्परर यंग है। एम्परर यंग। एम्परर यंग। एम्परर यंग का स्वागत है। एम्परर यंग का स्वागत है। तुम एम्परर यंग हो? एम्परर यंग, वे शीयुए का वह आदमी। असली में एम्परर यंग निकला। ये कैसे हो सकता है? तो क्या वे शियू एम्परर यंग की पत्नी है? आई एम सॉरी, तुम्हें काफी सहना पड़ा। मेरी औरत पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको सबक सिखा दूंगी। बदतमीजी मत करो। देखता हूँ किसकी हिम्मत है आगे बढ़ने की। पकड़ लो इसे। क्या तूने इसी गंदे हाथ से शी युए को छूने की कोशिश की थी? अगर हाथ की जरूरत नहीं है तो इसे खत्म कर देते हैं। जब मर्द होकर इंसानों वाले काम नहीं किए तो तुझे मर्द कहलाने का कोई हक नहीं। नहीं। बाकी तुम संभाल लो। मैं चाहता हूं कि इन्हें 1000 गुना सजा मिले। जी सर। निशा, मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, बख्श दीजिए मुझे। नहीं, सुनिए। अरे शी युए प्लीज हमारी मदद करो। क्या तुम भूल गई कि हम बचपन से साथ में बड़े हुए हैं? शी युए। माफ करना शी युए, तुम्हें काफी डर लग रहा होगा। ये लोग, इन्होंने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इन सबको वही मिला है जिसके ये काबिल हैं। शी युए। एक्स युए, तुम जाग गई। श्याओ युए, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? माँ, मैं ठीक हूं। मेरी वजह से आपको चिंता हुई। ये कौन सी जगह है? ये हुआ फैमिली है। तुम और तुम्हारी माँ यहाँ बेफिक्र होकर रह सकते हो। क्या तुम्हें पता भी है, तुम पूरे 1 दिन और 1 रात से बेहोश थीं, जिसने हम सबको बुरी तरह डरा दिया था। डीशाओ सर, यंग मिस्ट्रेस को होश आ गया है। अगर कोई और बात नहीं है तो अब मैं चलता हूँ। आराम से चलो। तुम्हें मेरी चिंता हुई। तुम अब जाकर आराम करो। खुशी है कि तुम ठीक हो। ये कमरा मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अगर ये तुम्हें पसंद ना आए तो बेझिझक मुझसे कह देना। नहीं, ये मुझे बहुत पसंद आया। अंदर आओ। नमस्ते यंग मिस्ट्रेस। नमस्ते मैडम। नमस्ते यंग मिस्ट्रेस। नमस्ते मैडम। आज के बाद सी युए को वही सम्मान मिलना चाहिए जो मुझे मिलता है। उनका वैसा ही ख्याल रखना जैसा मेरा रखते हो। क्या तुम समझ गए? समझ गए। यंग मिस्ट्रेस, मैडम, मैं हाउसकीपर आंट ली हूँ। आगे से आपको कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे आदेश दें। तो तुम अब आराम करो, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। श्याओ डिशाओ बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हारी बेहोशी के दौरान वो एक पल के लिए भी कहीं नहीं गए और तुम्हारा और बच्चे का पूरा ख्याल रखा।
अब जब वो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे तसल्ली है। उम्मीद है कि वो अपनी बातों पर टिके रहेंगे और मेरे बच्चे की हिफाजत करेंगे। मेरी बहू कहाँ है? मेरा बेटा? माँ, जरा धीरे बोलिए। मुझे शाओयुए की हालत के बारे में सब पता चल गया है। यह बच्चा सच में बहुत बदनसीब रहा है। पैदा होते ही इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। बाद में पिता भी नहीं रहे। बेचारी अकेले अपनी सौतेली माँ के पास पली बढ़ी और हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि पढ़ाई के पैसे तक नहीं थे। अब जब मुझे सब पता है तो मैं हमेशा हिफाजत करूंगा उसकी और हमारे बच्चों की। यही सही रहेगा। अब जबकि वह हमारे हुओ फैमिली परिवार की बहू बनकर आई है तो हम उसे तुम्हारे साथ बिना किसी हक और पहचान के रहने नहीं दे सकते। कुछ दिनों में मैं साम्राज्य में एक बहुत बड़ी पार्टी रखना चाहती हूँ ताकि पूरी दुनिया जान जाए कि वह मेरे हुओ फैमिली खानदान की सदस्य है। तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। मैं पार्टी की तैयारियों के लिए इंतजाम करता हूँ। ठीक है, तो यह काम तुम संभाल लेना। मैं ऊपर जाकर अपनी बहू से मिल लेती हूँ और फिर उसे कुछ खरीदारी के लिए ले जाऊंगी जिसकी जरूरत पार्टी के लिए पड़ेगी। जी ठीक है। मेरी बहू। महारानी, तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। शियो बेटा, हमारा राजघराना पिछले 10 पीढ़ियों से एक इकलौती संतान का वारिस रहा है। संतान का सुख मिलना बहुत मुश्किल रहा है। जब लिंचुआन की बारी आई तो वह तो महिलाओं से दूरी ही बनाए रखता था। पूरा साम्राज्य यही सोचकर परेशान था कि हमारा अगला वारिस कौन होगा। लेकिन अब तुम जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हो। यह सच में पूरे साम्राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। बस तुमने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। ये दोनों बच्चे ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा हैं। उनके होने की खुशी में मैं हर तकलीफ सहने को तैयार हूँ। कितनी समझदार हो तुम। एक महिला को गर्भावस्था के दौरान हमेशा खुश रहना चाहिए। चलो, माँ तुम्हें आज शॉपिंग पर ले चलती है। बताओ ये जगह कैसी लगी तुम्हें? मुझे सच में किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं इस कार्ड में 10 करोड़ डॉलर है। ये लिंचुआन ने दिए हैं। आज का हमारा मिशन बस यही है कि हम ये पूरा खाली कर दें। चलो अब। ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये भी। इनमें से कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब उसके साइज के हिसाब से पैक कर दो। जी मैडम। महारानी, मेरे लिए बस एक ही काफी है। सिर्फ एक कैसे काफी होगी? भविष्य में तुम्हें कई अलग अलग मौकों पर इनकी जरूरत पड़ेगी। रही बात गहनों, जूतों और बैग्स की, अपनी दुकान के लेटेस्ट डिजाइन्स मुझे दिखाओ। ठीक है मैडम। हमारी शियाओये के हाथों पर जो भी पहनो वो सुंदर ही लगता है। ये सब पैक कर दो। जी मैडम। इन सबको पैक कर लो। जी मैडम। महारानी, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? ये सब लिंचुआन के कार्ड से खर्च हो रहा है। अब तुम दोनों की सगाई हो चुकी है तो जो उसका है वो तुम्हारा ही तो हुआ। ओह हाँ, अभी हमने जो ब्रांड देखे उनमें से कुछ क्लासिक डिजाइन चुनकर एक तोहफा मेरी समधन जी के लिए भी तैयार करो और इसे हुओ मैंशन पर भिजवा देना। जी मैडम। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। मैं इन कीमती चीजों का क्या करूंगी? वाकई इसकी जरूरत नहीं है। आप इतना पराया क्यों मान रही हैं? अब से हम एक ही परिवार है तो ये सब तो होना ही चाहिए ना। वैसे भी ये तो बस एक शुरुआत है। हाँ, मैंने शाओयुए के लिए एक और खास तोहफा तैयार किया है। चलो चलकर उसे देखते हैं। चलिए।
नमस्ते यंग मिस्ट्रेस। मुझे महारानी ने आपकी पर्सनल ड्राइवर के तौर पर नियुक्त किया है। इन्हें महारानी ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। 100 बॉडीगार्ड्स और नौकरानियां और साथ में 99 शानदार गाड़ियां भी। नमस्ते यंग मिस्ट्रेस। नमस्ते यंग मिस्ट्रेस। नमस्ते मैडम। यंग मिस्ट्रेस, ये तोहफा महारानी की तरफ से है। 99 आलीशान कोठियां जो एम्पायर के सेंटर, यूएसए के वॉल स्ट्रीट और यूके के मैनचेस्टर में स्थित हैं। मैं बस एक रात में इतनी बड़ी अमीर औरत बन गई हूँ। चाओये, तुम इसे बोझ मत समझो। हमारे हुओ फैमिली के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। दिन भर मेरे साथ घूमकर थक गई होगी ना। लिंचुआन। माँ, आंट, आप लोग पहले अंदर जाइए। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। चलो चलें। घूमकर थक गई हो क्या? थोड़ी देर आराम करो। शाओयुए, माँ ने एम्पायर होटल में तुम्हारे लिए एक स्वागत समारोह की तैयारी की है ताकि हम अपनी शादी का ऐलान कर सकें। हेलो, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम पहले अंदर जाओ। वे शी युए, गांव से आई एक गरीब भिखारी, एक मामूली निचली बस्ती की औरत, डीशाओ के बगल में खड़े होने के काबिल भी कैसे हो सकती है? सही कहा। जियाओ जियाओ, सिर्फ तुम्हारे जैसी अमीर और खूबसूरत खानदानी लड़की ही यंग मिस्ट्रेस डी बनने के लायक है। कितनी बेशर्म औरत है। जाओ जाओ की चाची के पास बहुत पैसा है, यहाँ तक कि डी शाओ भी उनसे मिलते वक्त पूरा सम्मान देते हैं। जब तुम और डी शाओ साथ होगे तभी वह जोड़ी सही लगेगी। वे शिवे, तू मुझसे डीशाओ को छीनने की हिम्मत करती है। मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। यह चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। यह किस अमीर खानदान की बेटी है? इसे पहले कभी नहीं देखा। इतनी खूबसूरती, यह तो इस पूरी पार्टी में सबसे सुंदर है। खानदानी? यह और कुछ नहीं, बस गांव की एक गंवार लड़की है। डिशाओ जैसे बड़े आदमी का सहारा लिया है, न जाने कब नीचे गिर जाए। प्रेसिडेंट गू, क्या आप इसे जानती हैं? मैं नहीं जानती। पता नहीं क्यों इस लड़की को देखकर मुझे सब कुछ बहुत जाना पहचाना लग रहा है। जी करता है कि इसके करीब जाऊं। साम्राज्य की दावत वाकई शानदार है। अगर बेबी नहीं होता तो शायद मुझे पूरी जिंदगी ऐसी पार्टी में शामिल होने का मौका कभी नहीं मिलता। बेबी, मम्मी चाहती है कि तुम्हारा जन्म शांति से हो और तुम सेहतमंद होकर बड़े हो। आंट। जियाओ जाओ। गू जियाओ जियाओ, क्या यह वही गू जियाओ जियाओ की दुनिया की सबसे अमीर औरत आंट है?
पर उन्हें देखकर मुझे दुख क्यों हो रहा है? तुम यहाँ कैसे आ गई? डीशाओ की सगाई की दावत है तो मेरा आना लाजमी था। डीशाओ की सगाई के बाद वह शादी करने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा से डीशाओ को पसंद करती थी, लेकिन अब से वह एक शादीशुदा इंसान होगा। तुम उसे भूल जाओ और उस पर दोबारा नजर मत डालना। मुझे पता है आंट, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। शियू, माफ करना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। शाओशुए, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? देखो, ऊपर चेंजिंग रूम है। जीयुए, हम तुम्हें कपड़े बदलने के लिए ले चलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो अब। आप लोग चलो चलो, देर मत करो। ये शी युए के झुमके हैं। मैडम मुसीबत में है। होटल को सील कर दो और हर जगह तलाशी लो। ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? अंदर जा तू। फेंगशुए, जोहान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बाहर जाने दो। गांव से आई एक मामूली लड़की और डी शाओ को लुभाने की हिम्मत करती है। जब ये बाहरी लोग तुझे बर्बाद कर देंगे, तब देखूंगी कि वह तुझे अपनाता है या नहीं। चल, निकल। दरवाजा खोलो। मेरे पास मत आना। मेरे पास मत आओ। मुझसे दूर रहो। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो हुओ फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुना है कि तू महज एक घटिया लड़की है जो डी शाओ को फांसने आई है। हुओ फैमिली को तेरी कोई परवाह नहीं होगी। आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। मुझे छोड़ दो। इतनी खूबसूरत लड़की आज तक मेरे हाथ नहीं लगी। आज तो मजा आ जाएगा। ताकत तो काफी है तुझमें। मुझे ऐसी ही पसंद है। हाथ छोड़ो मेरा। सुना है तू बच्चे वाली है, फिर भी डी शाओ को लुभाना चाहती है। घटिया औरत। ऐसी हालत में तो और मजा आएगा। इधर आ मेरे पास। शीयुए, दूर हट। डीशाओ, शियो, आखिरकार तुम आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा था। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मेरी औरत को छूने की हिम्मत की तो अब तेरा ये हाथ तेरे किसी काम का नहीं रहेगा। शियुए, ध्यान से देख। जो भी तुझे छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे 100 गुना ज्यादा सजा दूंगा। यो, यंग मास्टर डी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपकी औरत है। तुझे मुझसे माफी मांगने का कोई हक नहीं है। शायुए, उसने तुझे परेशान करने की हिम्मत की। उसे करारा जवाब दे।
कमीने, अब बता तुझे कैसा लग रहा है मुझे परेशान करके। देखती हूं अब तू दोबारा ऐसी हिम्मत कैसे करता है। लिंचवान, मैंने कर दिखाया। हाँ, तुमने कर दिखाया। तुमने अपनी रक्षा की है। याद रखना, मुसीबत मोल लेने से डरो मत। अगर तुम कोई बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर दो तो भी मैं उसे संभाल लूंगा। काम कहां तक पहुंचा? असली साजिश रचने वाले का पता चल गया है। मैं उन्हें अंदर लेकर आता हूं। इसे पूरी तरह बर्बाद कर दो और किसी बेहद खतरनाक जगह फेंक आओ। किसने तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा? शीयुए, क्या तुम किसी गलतफहमी में तो नहीं हो? हम तो बस तुम्हें चेंजिंग रूम तक लेकर आए थे। हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल, हमने सच में कुछ भी नहीं किया। पहले स्कूल में मुझे गांव की समझकर चिढ़ाना अलग बात थी, लेकिन अब पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें खुद को और परेशान नहीं करने दूंगी। बोलो, किसके कहने पर तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो? दिशाओ, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। दिशाओ, सीयूए, क्या तुम ही बाहर लड़कों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो, जिसकी वजह से वो गुंडे यहाँ आ गए? जुबान होते हुए भी तुम बदतमीजी कर रही हो, तो फिर आज के बाद तुम्हारी जुबान बंद ही रहेगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं बताऊंगी, मैं सब बता दूंगी। मुझे सच में नहीं पता कि वह शख्स कौन है। उसने हमें बस फोन किया था। फोन कहाँ है? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। जांच जारी रखो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना छानना पड़े। उस इंसान को मेरे सामने ढूंढ कर लाओ। जी, दिशाओ। दिशाओ, अब तो आप हमें जाने देंगे ना? क्या तुम इन्हें छोड़ना चाहती हो? वे मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि उनकी आगे की जिंदगी में उन्हें वह सबक मिले कि वे हर रोज पछताएं। दिशाओ, हमें जाने दो। साउथ अफ्रीका को आर्मी बेस ले जाओ। तुझे मर्द ढूंढना बहुत पसंद है ना? तो फिर अब से हर रोज नए लोग तेरा मनोरंजन करेंगे। शीयुए, यंग मिस्ट्रेस डाई, हमें छोड़ दो। शीयुए, हम तो सहपाठी हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमें छोड़ दो। हम आगे से ऐसा कभी नहीं। चलो यहाँ से। अपने कान इन बातों से गंदे मत करो। प्लीज हमें जा। मम्मी, पापा, इतनी देर तक कोई खबर नहीं आई। तुमने तो हमें चिंता में डाल दिया था। शाओ युए, तुम कैसी हो? शुक्र है भगवान का कि मेरी प्यारी बहू ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको और महाराज को परेशानी हुई। जब तक तुम सलामत हो सब ठीक है। पगली बच्ची, तू माफी क्यों मांग रही है? बेचारी डर गई होगी। नमस्ते छोटी मैडम। ये दोनों मेरे पति की सबसे काबिल महिला कमांडर रही हैं। अब से वे हर वक्त तुम्हारी और बच्चों की हिफाजत करेंगी। हम मैडम की सुरक्षा का पूरा वादा करते हैं। शुक्रिया महारानी जी। तुम अब भी मुझे महारानी कह रही हो। शुक्रिया मम्मी। अब हुई ना बात। आओ बहू, इसे संभाल कर रखो। ये हमारे हुओ फैमिली खानदान की 10 पीढ़ियों से बहू को दी जाने वाली पुश्तैनी चूड़ी है। इसे पहनने के बाद तुम पूरी दुनिया के सामने एक हुओ परिवार कहलाओगी। भविष्य में जो भी इस चूड़ी को देखेगा उसे पता चल जाएगा कि तुम मेरी हुओ परिवार हो। ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। शीयुए, अगर माँ दे रही हैं तो रख लो। लिंचवान, तुम पहले शीयुए को कपड़े बदलने ले जाओ। दावत जारी रहनी चाहिए। मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं
कि शियुए ही तुम्हारी मंगेतर है और उनके आने वाला बच्चा इस साम्राज्य का अगला वारिस होगा। ठीक है। अरे यंग मिस्ट्रेस, तुम्हारे पास यहाँ एक आधे चांद के आकार का जन्मजात निशान है। यह तो बहुत ही खास है। यह निशान मेरे पास मेरे जन्म से ही है। ठीक है यंग मिस्ट्रेस, चलिए अब पार्टी में चलते हैं। जी। तो यह लड़की ही यंग मिस्ट्रेस डाई है। सुना है ये गांव की रहने वाली है। पता नहीं इसने कौन सा जादू चलाया है जो डिशाओ इसके प्यार में पागल हो गया है। ओह मेरे भगवान, दिखने में तो काफी खूबसूरत लगती है, पर है यह एक गंवार औरत ही। ऐसी मामूली बैकग्राउंड के बाद भी आखिर डिशाओ को इसमें क्या पसंद आया? आखिरकार यह लड़का शादी कर ही रहा है। देखो जरा, यह सब छिनजियामू की वजह से मुमकिन हुआ है, जिन्होंने शियुए जैसे शानदार बच्चे की परवरिश की है। यह सब उनकी किस्मत का खेल है। अगर मेरी बेटी की मौत न हुई होती तो वह भी आज इसकी उम्र की होती। वह इस सब से बचकर कैसे निकल गई? वाकई सबके सब बेकार लोग हैं। शुक्र है मैंने पहले से ही एक दूसरी चाल सोच रखी थी। उसे मेरे सामने लेकर आओ। वे शियुए, तुम बस एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली हो और तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक मामूली इंसान से बहुत बड़ी हस्ती बन जाओगी? तुम बस सपना ही देखती रह जाओगी। यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरी और शियुए की शादी में शामिल होने के लिए। आज से वे शियुए मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ और यंग मिस्ट्रेस डाई। अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाने या परेशान करने की हिम्मत की तो वह सीधे मुझसे और इस पूरे साम्राज्य से दुश्मनी मोल लेगा। अब से मेरा एक नया परिवार होगा, एक बच्चा होगा और हमें प्यार करने वाला एक पति होगा। मेरी प्यारी शियुए, आखिरकार तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए और सुख शुरू हुआ। बधाई हो डी शाओ, बधाई हो यंग मिस्ट्रेस। बधाई हो डी शाओ, बधाई हो यंग मिस्ट्रेस। रुको, किसने कहा कि यह यंग मिस्ट्रेस है? यह शादी मुझे मंजूर नहीं है। ओह शाओयुए, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ को आने में थोड़ी देर हो गई। माँ, लेकिन मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तुम शुजियाली, तुम वापस आ गई। वे शियू, यंग मास्टर मेरे हैं, कोई उन्हें मुझसे नहीं छीन सकता। ये सब क्या हो रहा है? यंग मास्टर की पत्नी की क्या पहले से ही एक माँ नहीं थी? अब यह दूसरी कहाँ से आ गई? बात क्या है? क्या यह इसकी माँ है? सुनिए सब लोग, वह सौतेली माँ है। मैं ही शाओयुए की सगी माँ हूँ। आज मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मेरी बेटी एहसान फरामोश न कहलाए। यह सगाई नहीं हो सकती। शियुए एक नेक बच्ची है, उसका चरित्र बिल्कुल साफ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो तुम उसे एहसान फरामोश कैसे कह सकती हो? शुजियाली, पिछले 20 सालों से तूने शाओयुए की कोई सुध नहीं ली और आज जब तू वापस आई है तो उस पर कीचड़ उछाल रही है। आखिर तेरे इरादे क्या हैं? सगी माँ, जब से तुमने मुझे छोड़ा है और मेरे बीमार पिता को घर का सारा पैसा लूटकर उस पल जब तुम हमें छोड़कर गई थी, तभी से तुम मेरी माँ नहीं रही। शाओयुए, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। उस समय मुझे एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। मैं तुम दोनों बाप बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं चली गई। अब मैं ठीक हो गई हूँ, तभी वापस आने की हिम्मत जुटा पाई। जहां तक उन पैसों की बात है, वो मैंने कभी नहीं लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि? नहीं, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी माँ का अपमान नहीं करने दूंगी। तुम जो उसे एहसान फरामोश कह रही हो, उसका क्या मतलब है? शाओयुए परिवार में हुआ फैमिली शादी नहीं कर सकती, वरना वो एक एहसान फरामोश कहलाएगी।
क्योंकि शाओयुए का पहले से ही एक मंगेतर है। यह कैसे संभव हो सकता है? बचपन से लेकर आज तक मैंने लिंचवान के अलावा कभी किसी के साथ डेट तक नहीं की है, तो मेरा मंगेतर कैसे हो सकता है? मुझे शीयुए पर पूरा यकीन है। शू जियाले, इंसान कुछ भी खा सकता है लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता। तुम कहती हो कि शाओयुए का कोई मंगेतर है, तो उसका सबूत कहाँ है? बिल्कुल, अगर आप सबूत नहीं दे सकती तो इसका मतलब है कि आप बकवास कर रही हैं। ये रहा सबूत, देखो, यही सबूत है। सब लोग देखो, सब अपनी आंखों से देखो। बरसों पहले जब शाओयुए के पिता पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गए थे, तो एक गांव के डॉक्टर ने उनकी जान बचाई थी। तभी दोनों परिवारों ने उनका बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था। चूंकि शाओयुए का पहले से ही एक रिश्ता तय है, तो वो किसी भी हाल में ह्यूओ फैमिली से शादी नहीं कर सकती। हम किस जमाने में जी रहे हैं? आजकल कोई जबरदस्ती की शादियों को बढ़ावा नहीं देता। सिर्फ शादी के इस कागज के टुकड़े के लिए, बिना ये जाने कि वो इंसान दिखता कैसा है, अपनी बच्ची की शादी वहां कर देना, क्या ये जल्दबाजी नहीं है? देश के महाराज, महारानी, आप लोग अमीर और ताकतवर हैं। जाहिर है आपको इस कागज की परवाह नहीं होगी। शाओयुए गांव की बच्ची है, और हम गांव वाले जब कुछ करते हैं तो अपनी ईमानदारी और ज़मीर से करते हैं। जब उस परिवार ने शाओयुए के पिता की जान बचाई, तो अब वहां शादी न करना एहसान फरामोशी और बेईमानी होगी। शाओयुए, तुम ऐसी घटिया और एहसान फरामोश इंसान मत बनो। बहुत हुआ। तुम किसे घटिया कह रही हो? पैदा होने से लेकर आज तक तुमने एक दिन भी शीयुए का ख्याल नहीं रखा, और आज अचानक से आए इस रिश्ते के नाम पर तुम शाओयुए की खुशियां बर्बाद करना चाहती हो। दुनिया में तुम्हारी जैसी सगी माँ कैसे हो सकती है? लेकिन मैं ये सब शाओयुए की भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ। शादी हमेशा बराबर वालों और एक ही हैसियत के लोगों में होनी चाहिए। यही हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ नियम है। यह होने वाली मैडम ऊपर से भोली दिखती हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि ये न केवल गांव की हैं, बल्कि इनका पारिवारिक इतिहास भी इतना उलझा हुआ है। और अब तो ये एक पुराने रिश्ते के बावजूद हमारे सर से शादी कर रही हैं। अगर ये बात बाहर फैली तो क्या दूसरे छोटे देश हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? सर, कृपया दोबारा सोच लीजिए। जाओ जाओ। मिस गू बिल्कुल सही कह रही हैं। एक गांव की लड़की भविष्य की महारानी कैसे बन सकती है? महारानी का मतलब है हमारे पूरे साम्राज्य की गरिमा और साख। बात साम्राज्य की है, कृपया दोबारा सोचें। सर, यह साम्राज्य का मामला है, कृपया डी शाओ एक बार फिर से सोचिए। बदतमीज, क्या तुम डी शाओ को धमकी दे रहे हो? तुम सब खड़े हो जाओ। इस बारे में मैं जानता हूं क्या करना है। शाओयुए, देखो, सब लोग क्या कह रहे हैं। क्या तुमने सुना? माँ जानती है कि तुम्हें बचपन में प्यार नहीं मिला और तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं थी। अब जब तुम्हें डी शाओ जैसा इतना शानदार आदमी मिल गया है, तो जाहिर है तुम्हारे मन में लालच आएगा ही। माँ तुम्हें गलत रास्ता पकड़ने नहीं देगी। दिखावे और लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। जरा अपनी जबान पर लगाम दीजिए। ऐसी बात कभी नहीं थी कि शीयुए के मन में कोई लालच है। सच्चाई ये है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुमने मुझे जन्म दिया पर कभी पाला नहीं। 20 साल तक गायब रहने के बाद अब तुम अचानक आकर मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हो। क्या तुम सच में मेरी माँ हो? हाँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। पूरे गांव को यह बात पता है। तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है। किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह लड़की मुझे मक्के के खेत में मिली हुई एक अनाथ बच्ची है। अगर किसी ने मुझे इस शादी को खराब करने के लिए पैसे न दिए होते, तो इस बेकार लड़की की परवाह किसे थी? दुनिया में ऐसी माँ भी हो सकती है जो अपने बच्चे की खुशी न चाहे। अगर वह मेरा बच्चा होता तो मैं उसे जरा भी दुखी नहीं होने देती। पर अफसोस, मेरा बच्चा। मिस गू, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। बिल्कुल आपकी तरह। उसके बाएं कंधे के पीछे भी आधे चांद जैसा जन्म चिन्ह है। ठीक है। पैदा होने के कुछ ही देर बाद वह चला गया। भले ही आंट अब भी उस बच्चे को पाना चाहती हैं, पर पापा ने उसे बहुत पहले ही कहीं दूर फेंक दिया था। गू परिवार की वारिस सिर्फ मैं हूँ।
आंट, आप उन पुरानी बातों को भूल जाइए। सच कहूं तो यह जो वे शियुए है वह तो डी शाओ की पत्नी बनने के काबिल भी नहीं है। आंट, आप जानती हैं कि मैं डी शाओ को सच्चे दिल से चाहती हूँ। क्या आप इस बार भी मेरी मदद करेंगी? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जाओ जाओ, तुम यह क्या कह रही हो? मिस वे तो पहले से ही यंग मास्टर के बच्चे की मां बनने वाली है। यह बात अब पूरी तरह से तय है, इसीलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो। ठीक है, मैं आंट की बात मान लूंगी। वह बुढ़िया चुड़ैल मेरी मदद नहीं कर रही। एक बार जब मैं वे शियुए को यहाँ से हटा दूंगी और खुद यंग मिस्ट्रेस डाई बन जाऊंगी, फिर तुम्हारी कंपनी और सारी जायदाद मेरी होगी, तब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ओ श्याओ युए, तुम्हारे और यंग मास्टर के बीच जमीन आसमान का फर्क है। तुम पैरों की धूल जैसी हो और यंग मास्टर आसमान के चांद जैसे हैं। अगर तुम दोनों साथ रहे तो क्या तुम कभी खुश रह पाओगी? चलो, माँ के साथ वापस घर चलो और अपनी सगाई की रस्म पूरी करो। चलो। उफ। मैंने अपनी मर्जी से यंग मास्टर से सगाई की है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। शाओ युए सही कह रही है। वह लिंचुआन से शादी करने वाली है। अगर आपको लगता है कि उन लोगों पर आपका कोई कर्ज है, तो हम हुओ फैमिली उसकी भरपाई कर सकते हैं। उनकी जो भी शर्तें हों, हमें मंजूर हैं। यंग मास्टर, इस औरत का अचानक यहाँ आना, जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। जाओ और इसकी पहचान के बारे में पता लगाओ। एक एक छोटी बात की जांच करो, जितनी जल्दी हो सके। जी सर। मैडम, हर समस्या का समाधान सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता। यह माता पिता का फैसला है और रिश्तों की अपनी मर्यादा होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस तरह बिना किसी अधिकार के किसी और से शादी कर ले। यंग मास्टर ने शी युए के लिए पहले ही शगुन के तोहफे भेज दिए हैं और उनके माता पिता ने भी शगुन भेजा है। इसके अलावा शी युए अभी यंग मास्टर के बच्चे की मां बनने वाली है। यंग मास्टर से उसकी शादी होना पूरी तरह से जायज और सही है। अरे बाप रे, हे मेरे भगवान। ओल्ड वे, यह मेरी गलती है कि मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं संभाला। एक शरीफ घर की लड़की होकर उसने शादी से पहले ही बच्चे को जगह दे दी। सर, सब पता चल गया है। जेनेटिक डेटाबेस की रिपोर्ट के मुताबिक शू चियाली असल में मैडम की सगी मां नहीं है। तो मेरा शक सही था। बहुत हुआ। तुम असल में शियुए की सगी मां नहीं हो। सच बताओ, तुम्हें यहां तमाशा करने के लिए किसने भेजा है? तभी मैं सोचूं कि कोई माँ अपने बच्चे की खुशियों के बीच रोड़ा क्यों बनेगी, तो वह इसकी सगी बेटी ही नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? तो फिर ये यंग मिस्ट्रेस डी। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। वही मेरी बेटी है और आज मैं उसे यहाँ से ले जाकर ही रहूंगी। ओ श्याओ युए, तू इस बच्चे से छुटकारा पा ले और किसी अच्छे घर में शादी कर ले। चल मेरे साथ। मुझे छोड़ो। तू मेरे साथ चल। शी युए, उसे छोड़ दो। मैं उसकी माँ हूँ। देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। चल। मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। बिल्कुल मेरी बेटी की तरह वैसा ही निशान। रुको, तुम उसे नहीं ले जा सकती। वह मेरी बेटी है। वह मेरी बेटी है। तुम क्या कह रही हो? क्या वह तुम्हारी बेटी है? ये एम्परर की पत्नी, क्या वह एक गांव से नहीं थी? वह गू परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? इसे नीचे ले जाओ और इससे सख्ती से पूछताछ करो। अरे नहीं, मुझे छोड़ो। तुम लोग मुझे छोड़ दो। शियुए, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। क्या यही मेरी असली माँ है? क्या वह भी शुजियाली जैसी होगी? शाओयू, तुम्हारे बाएं कंधे पर वो चांद जैसा जन्म का निशान है ना? हाँ, ये मुझ पर बचपन से है। तुम
तुम वाकई मेरी बेटी हो। आखिर ये सब क्या है? क्या उस बच्चे को पिताजी ने खत्म नहीं कर दिया था? वही शियुए जैसी घटिया लड़की वो आंट की बच्ची कैसे हो सकती है? क्या तुम वाकई शियाओ युए की सगी माँ हो? जब मेरा जन्म हुआ था तब नर्स ने मुझे बताया था कि वह मेरी तरह ही है। उसके बाएं कंधे के पीछे एक चांद के आकार का निशान है। तो फिर आपने उस समय मुझे क्यों छोड़ दिया था? मैंने नहीं छोड़ा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे, तब उन लोगों ने मुझे बताया था कि बच्चा चला गया है। मेरे बच्चे, इतने सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। मेरे बच्चे, बेचारा बच्चा। क्या आप सचमुच मेरी माँ हैं? आंट, दुनिया में इत्तेफाक बहुत सारे होते हैं। यह तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। शाओयुए, तुम ठीक हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, आप ऐसी बेकार बातें मत कीजिए। आप सबका शुक्रिया शाओयुए का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए। हाँ, अगर तुम वाकई शियाओ युए की सगी माँ हो तो मेरे मन को बहुत सुकून मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? बार बार ये चुड़ैल बच निकलती है। इसके आने से मेरा सब कुछ छिन गया। वे शियुए, मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मिसेस गू, शाओयू, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम कल मेरे साथ वापस आने के लिए तैयार हुई। आंखें खोलते ही तुम्हें अपने पास देखना, ऐसा नजारा ना जाने मैंने अपने सपनों में कितनी बार देखा है। मैंने सोचा नहीं था कि वाकई ऐसा दिन भी सच में आएगा। इसमें ऐसी क्या बात है? ओह, अब जब जाग ही गई हो तो नीचे चलकर खाना खा लो। सब तैयार है, उठो अब। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने वांग माँ से कहकर सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनवा लिया। जल्दी खा लो। हाँ हाँ हाँ, माँ और बेटी के दिल आखिर जुड़े ही होते हैं। लगता है छोटी मालकिन की पसंद बिल्कुल प्रेसिडेंट गू जैसी ही है। लो, थोड़ा और खाओ। शाओयुए, तुम पहले थोड़ा आराम करो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें हुओ फैमिली छोड़ दूंगी। हम जाओ अब। ये क्या है? ये इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए जो जन्मदिन के तोहफे इकट्ठे किए थे वो हैं। ये 1 साल की उम्र का सुरक्षा ताला है। ये 2 साल की उम्र का बेबी वॉकर है। ये 3 साल का। ये 4 साल का। ये वाला 5 साल का है। मगर अफसोस, ये इतनी सारी चीजें अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है। पता नहीं तुम्हें ये पसंद भी आएंगे या नहीं। मुझे ये पसंद है। अच्छा, पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है। लिंचुआन, मैं यही हूं।
क्या आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब सच नहीं लगता। ऐसा क्यों? आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी इतना प्यार और ममता मिलेगी, यहां तक कि मैं अपनी सगी मां को भी ढूंढ पाऊंगी। मुझे डर लगता है कि कहीं किसी दिन आंख खुले और ये सब गायब न हो जाए। चीजें इसलिए खूबसूरत नहीं हुई कि तुम मुझसे मिली, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छी हो। तुम इस दुनिया की हर खूबसूरती के लायक हो। क्या ये वही हार्ट ऑफ द ओशन नहीं है जिसे हमने पिछली बार मैगजीन में देखा था, जिसकी कीमत 20 करोड़ डॉलर थी? हाँ, वही है। मैंने देखा कि तुम्हारी नजरें इस पर टिक गई थीं, तो मैंने इसे खरीद लिया। पसंद आया? पसंद तो आया, लेकिन अगली बार से ऐसा मत करना। मेरे पास पहले से ही काफी जेवर हैं। क्या हुआ? नन्हे बच्चे मुझे लात मार रहे हैं। सच में? अरे, वक्त हो गया है। ये नन्हे उस्ताद यकीनन मुझे याद दिला रहे हैं कि अब तेल लगाने का समय है। आओ। मैं खुद लगा लूंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ। अब तुम्हारी प्रेगनेंसी के महीने भाग गए हैं, तुम्हें तकलीफ होगी। अब से ये मैं करूंगा। शाओयुए, क्या आप जाग गईं? माँ, लिंचवान कहाँ है? दी शाओ तो पहले ही ऑफिस जा चुके हैं। धीरे से। आपकी गर्भावस्था को अब काफी समय हो गया है। आपके लिए यह मुश्किल होगा। आगे से मैं इसे संभाल लूंगा। आओ, जल्दी से आओ और यह सूप पी लो। शुक्रिया माँ। प्रेसिडेंट गू ने तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर भेजा है। मैंने कुछ फूल वाली पेस्ट्री बनाई है। मैं अभी इसे पैक कर देती हूँ, तुम इसे साथ ले जाना और प्रेसिडेंट गू को भी खिलाना। ठीक है। प्रेसिडेंट गू, क्या आपने मुझे बुलाया? लॉयर वू, मैंने आज आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अपनी पिछली वाली वसीयत को बदलना चाहती हूँ। अजीब बात है, आंट कभी भी दरवाजा लॉक नहीं करती। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? आपका मतलब है कि आप अपनी संपत्ति की वारिस और बिजनेस की मालकिन को गू जियाओ जियाओ की जगह अब वेई शियुए को बनाना चाहती हैं? हाँ, शाओयुए मेरी अपनी बेटी है। इतने सालों में मुझ पर उसका बहुत कर्ज है। यह सब तो बस उसके लिए मेरा एक छोटा सा हर्जाना है। प्रेसिडेंट गू, आप खुद को इतना दोषी मत मानिए। सच तो यह है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मुझे यकीन है कि मिस वे आपकी ममता और इस इरादे को जरूर समझेगी। अगर शाओयुए चाहेगी तो मैं उसे सपोर्ट करूंगी ताकि वह गू खानदान की नई लीडर बन सके। लेकिन अगर वह नहीं चाहेगी तो यह संपत्ति उसके आगे की पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जीने के लिए काफी होगी। ओह, तो यह बात है बुढ़िया। जैसे ही तुझे तेरी असली बेटी मिली, अब तू मुझे बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है? इतने सालों से सिर्फ मैं ही तेरे साथ रही हूँ। कुजन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? है? मैं बस यहीं से गुजर रही थी,
पर तुम ऊपर कैसे आए? मैं कुछ फूलों वाले केक देने आई थी। खुजन, क्या तुम इन्हें चखना चाहोगे? ठीक है, यह मामला अब तुम संभालो। जी, आप फिक्र न करें। आंट, आप ऊपर क्यों आई हैं? आप अभी माँ बनने वाली हैं। अपना पूरा ख्याल रखिएगा। अरे, इसकी कोई बात नहीं। लिंचवान हर रोज डॉक्टर को मेरी जांच के लिए भेजते हैं। मैं और बच्चा दोनों एकदम ठीक हैं। तो चलिए चलते हैं। आराम से, धीरे चलिए। क्या बात है? मिस गू, पिछली 2 चीजों के बारे में वो फैमिली को पहले से ही शक हो गया है, मगर तुम फिक्र मत करो, उन लोगों को मैंने रास्ते से हटा दिया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ खामोश रहने वाले ही राज नहीं खोलते। लॉयर वू, हमें बात करनी चाहिए। यह यून नेशन सरहद से आई हुई फूलों की चाय है। इन फूलों वाले केक के साथ यह एकदम सही रहेगी। लो चखो इसे। अच्छी लगी? हाँ, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। ख्याओ यू, परसों मेरा जन्मदिन है। क्या तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में आ सकती हो? अगर मैं अपने जन्मदिन पर ही अपनी वसीयत सबको बता दूं, शाओ युए, तो क्या तुम इसे मानोगी? हाँ। बहुत बढ़िया। गुसीजिए, क्या तुम वह सब जो मेरा होना चाहिए था उसे छीनकर वे शीयुए को देना चाहते हो? तो देखना यह होगा कि उसे लेने के लिए उसकी किस्मत साथ देती है या नहीं। आज की जन्मदिन की यह दावत सच में बहुत ही शानदार है। आखिरकार यह इस साम्राज्य का इकलौता ऐसा रईस खानदान है जो हुओ फैमिली को टक्कर दे सकता है। हमारा गू परिवार खानदान। सुना है कि गू परिवार की विरासत सिर्फ बेटियों को मिलती है। अगर कोई गू परिवार की बेटी बन जाए तो समझो उसके कई जन्मों के पुण्य काम कर गए। वो देखो, क्या वो वही नहीं है? शायद तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। वो जो खई है। असल में वही गू परिवार की असली बेटी है। वो न केवल सम्राट की पत्नी है, बल्कि गू परिवार की इकलौती वारिस भी है। लगता है इस लड़की ने पिछले जन्म में पूरी दुनिया ही बचा ली थी। शाओयुए, सम्राट सर, आप लोग आ गए। शाओयुए, आज के पहले डांस के लिए आपकी कैसी तैयारी है? पहला डांस? हाँ, बिल्कुल। हर साल जन्मदिन की दावत शुरू होने से पहले हमेशा गू परिवार की बेटी ही पहला डांस करती है। पिछले सालों में हमेशा मैं नाचती थी, पर अब आप वापस आ गई हैं, तो सम्राट के साथ आपको ही डांस करना चाहिए। लेकिन मैं मिस गू के चेहरे के भाव तो देखो, वह इतनी घबराई हुई क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे डांस करना आता ही ना हो? सुना है कि ये मिस गू बचपन से किसी गांव में पली बढ़ी है। शायद इसे बचपन में कभी वॉल्ट्स जैसा सभ्य डांस देखने को भी नहीं मिला होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वापस आई हुई मालकिन शायद हमारी पिछली वाली मिस गू से भी कमतर है। लेकिन हम नियम नहीं बदल सकते। इतने सालों से हमेशा मिस गू ही पहला डांस करती आई है। क्यों ना आज भी मिस गू और सम्राट ही साथ मिलकर डांस करें? अरे, ये कैसे ठीक रहेगा? वैसे अब समय भी बहुत कम बचा है। सम्राट, अगर आप कहें तो हम। किसने कहा कि वो डांस नहीं कर सकती? ये डांस हम दोनों करेंगे। ये डांस हम दोनों साथ करेंगे। लिंचवान, लेकिन मैं रिलैक्स रहो, बस मेरी रिदम के साथ चलो। मैं भी देखती हूँ कि तुम कितना अच्छा डांस कर पाती हो।
शुक्रिया श्याओ युए और डी शाओ, आपका डांस मुझे बहुत पसंद आया। मिस यूए और डी शाओ का यह डांस मेरे द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बेहतरीन वर्जन है। ये डी शाओ और मिस यूए असल में एक दूसरे के लिए ही बने हैं डांस करते हुए। इनकी ट्यूनिंग कितनी जबरदस्त है। उम्मीद नहीं थी कि मिस यूए न सिर्फ बला की खूबसूरत हैं, बल्कि कला में भी उनका टैलेंट वाकई बहुत ज्यादा है। आखिरकार वह प्रेसिडेंट गू की सगी बेटी हैं। उनमें प्रेसिडेंट गू की पुरानी झलक साफ दिखती है। आप सभी खड़े न रहें, कृपया अपनी जगह बैठ जाएं। वे शियुए, तू याद रखना, तू ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएगी। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मेरी जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज मैं सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ऐलान करना चाहती हूँ। मैं गूसी जी अपनी सारी जायदाद और साथ ही गू ग्रुप के 70% शेयर पूरी तरह से बिना किसी शुल्क के अपनी बेटी के नाम करती हूँ, वही शी युए। सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। इतनी सारी दौलत शायद कई जन्मों तक खत्म नहीं होगी। और गू ग्रुप के 70% शेयर भी। तो क्या मिस यूए भविष्य में गू परिवार की मालकिन बन जाएगी? मिस यूए तो पहले से ही महाराज की पत्नी है। उनके पास किस चीज की कमी है? ये सब तो बस सोने पर सुहागा जैसा है। शी युए, इधर आओ। माँ, आपको सच में ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट गू, जरा रुकिए। प्रेसिडेंट गू, मिस यूए शायद आपकी सगी बेटी नहीं है। लॉयर वू, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? प्रेसिडेंट गू, बेहतर होगा कि आप इसे एक बार देख लें। आखिर ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं, यह मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। यह सच नहीं है, यह सच नहीं हो सकता। चाहे यह सच हो या झूठ, मेरे दिल में आप ही हमेशा से मेरी माँ रही हैं। आई माँ। शी युए, तुझे क्या लगा कि सब खत्म हो गया? तूने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। 3, 2, 1। शी युए, शी युए, शी युए, शी युए। मत देखो। एम्परर ने आखिर अपनी जान की परवाह किए बिना इस कलंक को बचाना जरूरी समझा। सर, गाड़ी आ गई है, बस बाहर ही खड़ी है। जल्दी। तुम यहीं रुको और ये सब संभालो। जी सर। चलो। शियुए, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कैसे हो गया? मुझे अस्पताल जाना है, मुझे अस्पताल ले चलो। ठीक है, हम अस्पताल चलते हैं। पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे पेट में बच्चा है। ये सब क्या चल रहा है? मैं बस कुछ ही देर के लिए बाहर गई थी, तब तक ये सब कैसे बदल गया? मेरी आंटी कहाँ है? आंटी कहाँ है? मिस गू, शांत हो जाइए। प्रेसिडेंट गू बेहोश हो गई हैं। सर और मेम उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। आंटी। यह मैंने खास आपके लिए सेहतमंद दलिया बनाया है, थोड़ा तो खा लीजिए। माँ, प्रेसिडेंट गू अभी तक बाहर नहीं आई है। मेरा मन कुछ खाने का नहीं है। आपको अपने लिए और बच्चे के लिए भी सोचना होगा। आओ, खा लो। मेरी बुआ अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, और तुम दोनों अभी भी यहाँ रोमांस कर रहे हो। उसकी बात छोड़ो, तुम खाओ।
कुजिन, हम भी तो इंतजार ही कर रहे हैं। मुझे कजन मत बुलाओ। तुम्हारी जैसी मेरी कोई बदनसीब बहन नहीं है। मिस गू, जरा अपनी जबान पर लगाम दो। लिंचवान, रहने दो। कुजिन, मिस गू जरूर बहुत परेशान होगी, इसलिए ऐसा कर रही है। अब जब सब सामने आ गया है तब भी तू नाटक कर रही है। वे शीयुए, तू सच में बहुत चालाक है। अपनी इस बेचारी और मासूम सूरत से तूने सबको धोखा दिया है। मैं कोई नाटक नहीं कर रही। मैंने सच्चे दिल से तेरा कभी कुछ बुरा नहीं किया। फिर तू मेरे प्रति इतनी नफरत क्यों रखती है? क्यों? तूने मेरी बुआ को फंसाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया कि वो ऑपरेशन टेबल पर हैं और उनकी जान खतरे में है। फिर भी तू मुझसे पूछ रही है क्यों? गू जियाओ जियाओ, जायदाद देना प्रेसिडेंट गू का अपना फैसला था। आपको शीयुए पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। डीशाओ, तुम सच में इसके साथ नहीं रह सकते। जो भी इसके करीब जाता है उसका अंजाम बुरा ही होता है। मेरी बुआ इसका जीता जागता उदाहरण है। गू जाओ जाओ, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। डॉक्टर, मेरी माँ अब कैसी है? डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मरीज अब खतरे से बाहर है। उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन मरीज का दिल कई सालों से कमजोर है। आगे से उन्हें कोई सदमा या तनाव नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। मैंने पहले ही कहा था, प्रेसिडेंट गू भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या तुम मेरे साथ चलकर आराम करोगी? वे शीयुए, इस बार तेरी किस्मत अच्छी थी। अभी कुछ देर पहले वह कितनी परेशान और चिंतित दिख रही थी, फिर अब वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? उस पर ध्यान मत दो। चलो घर चलते हैं। आज तुम बहुत डर गई थी। यह मेरी मां के हाथों से बना नींद लाने वाला सुगंधित बैग है। अब तुम सो जाओ। लिंचवान, मुझे लगता है हाल ही में जो कुछ भी हुआ वह बहुत अजीब है। तुम चिंता मत करो, मैंने शाओ यान को जांच करने के लिए भेज दिया है। इस मामले में मैं तुम्हें सारा सच बताकर ही रहूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। शुक्रिया लिंचवान। हम दोनों के बीच शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। अब सो जाओ। हो। जांच का क्या हुआ? डीशाओ, अब यह साफ हो चुका है कि आज जो कुछ हुआ वह कोई हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया था। सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। हमें मौके से सिर्फ एक कान की बाली मिली है। बाली? पूरा ध्यान लगाकर गू जाओ जाओ की जांच करो। शीयुए, तुम थोड़ा धीरे चलो बेबी। प्रेसिडेंट गू होश में आ गई हैं। मुझे उनसे जल्दी मिलना है। प्रेसिडेंट गू। क्या वह शाओ युए है? जल्दी अंदर आओ। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप ठीक हैं। मैं बहुत डरी हुई थी। अच्छी बच्ची, जल्दी उठो। प्रेसिडेंट गू, यह सूप शीयुए ने आपके लिए बनाया है। तुम लोग कितने दयालु हो। तुम ही पहले इंसान हो जो मुझसे इस बुढ़िया से मिलने आए हो। ऐसे समय में गू जियाओ जियाओ यहाँ नहीं आई। यकीनन उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मैं अब ठीक हूँ। क्या तुम्हें और डीशाओ को चोट तो नहीं लगी? हम दोनों ठीक हैं, लेकिन अफसोस लॉयर वू के सिर पर चोट लगी थी और वह हमें छोड़कर चला गया। लॉयर वू को क्या हुआ? अगर शाओ युए चाहे तो मैं उसका साथ दूंगी ताकि वह गू खंडान की नई मुखिया बन सके, और अगर वह नहीं चाहती तो ये सब चीजें उसके लिए काफी होंगी ताकि वह अपनी आगे की जिंदगी ऐशो आराम से बिता सके। कुजन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट गू, आपको क्या हुआ? ओह,
मैं ठीक हूँ। श्याओ युए, तुम शुरुआत से ही मुझे प्रेसिडेंट गू क्यों बुला रही हो? क्या मैं अब भी आपको माँ बुला सकती हूँ? प्रेसिडेंट कू, शियुए, बेहतर होगा कि पहले आप दोनों इसे देखें। अंदर आओ। डी शाओ, ये क्या है? माफ कीजिए, मैंने अपनी मर्जी से आप दोनों का पितृत्व परीक्षण करवा लिया था, लेकिन इस बार सब कुछ मेरी निगरानी में हुआ था। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है। शाओ युए। माँ। युए। माँ। मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हो सकती। तुम वाकई में मेरी बेटी हो। अगर ऐसा है तो पार्टी वाले दिन जो रिपोर्ट दिखाई गई थी वह फर्जी थी। लॉयर वू ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा? लॉयर वू सालों से मेरे साथ है। मुझे उसके चरित्र पर पूरा भरोसा है। ये पूरा मामला शायद इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। सच कहूं तो मैंने पहले ही जांच के आदेश दे दिए हैं। लॉयर वू के चले जाने से पहले उन्होंने अचानक अपने परिवार को विदेश भेज दिया था, जैसे उन्हें किसी बात का डर हो। पर अब चूंकि वह नहीं रहे, जांच में थोड़ा समय लगेगा। लॉयर वू के साथ अन्याय हुआ है। मैं उनके परिवार को आर्थिक मदद भेजना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट कू, आप इस बारे में चिंता न करें। अभी सबसे जरूरी आपकी सेहत है। ठीक है। डी शाओ का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, प्रेसिडेंट गू। आप शियुए की माँ हैं और मेरे लिए बड़े बुजुर्गों जैसी हैं। यह सब मेरा फर्ज था। हाँ माँ, आप इन सब चीजों की चिंता मत कीजिए। सब कुछ लिंचुआन पर छोड़ दीजिए, वह सब संभाल लेंगे। बहुत अच्छे। अब आप यह सूप पीजिए। हो। हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। आखिरकार मैं बाहर टहलने के लिए आ सकी। पिछले कुछ समय से मैं अंदर ही कैद होकर थक गई थी। तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। हर दिन आकर मेरा ख्याल रखना। जब तक आप स्वस्थ और ठीक हैं, तब तक हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस बार ठीक होने के बाद आपको फिर से खुद को थकाना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने भी कहा है कि आपकी यह बीमारी बहुत ज्यादा थकान की वजह से हुई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे तो बहुत लंबी उम्र जीनी है ताकि मैं तुम्हें और डी शाओ को देख सकूं। तुम दोनों हमेशा हमेशा साथ रहो। मैं अपने प्यारे नाती पोतों को शांति से बबे होते हुए देखना चाहती हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं और शियुए जरूर ऐसा करेंगे। प्रेसिडेंट गू, एक बात है जिसके बारे में मुझे आपको सचेत करना है। गू जाओ जाओ से सावधान रहें। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पिछले कुछ समय में जो भी हुआ, क्या उसका नाता जियाओ जियाओ से है? गू जियाओ जियाओ वो आखिरी इंसान है जिसने लॉयर वू से संपर्क किया था। अब तक की जांच के सबूतों के हिसाब से उस पर बहुत गहरा शक है। ठीक है, मैं समझ गई। डी शाओ, क्या मैं तुमसे एक गुहारिश कर सकती हूँ? जी, कहिए। जब तक इस मामले का कोई आखिरी फैसला नहीं हो जाता, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके पास मत जाओ। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। तब तक आप यहाँ थोड़ी धूप सेकिए। हूँ। मैं और लिंचुआन आपके लिए खाना लेने जाते हैं। आप आराम से जाना। ठीक है। यह कितना अच्छा है। पता नहीं जाओ जाओ इन दिनों कहाँ है। काफी समय से मैंने उसे कहीं नहीं देखा है। क्या वाकई यह सब उससे जुड़ा है? जाओ जाओ को ढूंढो और उसे कहो कि वो यहाँ आकर मुझसे मिले। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। जाओ और जियाओ जियाओ को ढूंढो और उसे यहाँ बुलाकर लाओ।
ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ। जाओ जाओ, तुम आ गई। इन 2 दिनों में तुम कहाँ थी? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? बहुत हुआ। सच में जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों ही कितना दिखावा करती हैं। जाओ जाओ, क्या तुम जानती हो कि तुम अभी क्या कह रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? जब से वह वेई शीवे वापस आई है, क्या तुम्हारी नजरों में मेरी कोई जगह बची है? उसने यंग मास्टर को छीन लिया। वो काफी नहीं था कि अब तुम भी गू परिवार की सारी चीजें उसे ही देना चाहती हो। पर क्यों? क्या यह इंसाफ है? जियाओ जाओ, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। शाओ युए और यंग मास्टर, वे तो हमेशा से एक दूसरे से प्यार करते थे, तो इसमें छीनने की बात कहाँ से आई? जहाँ तक जायदाद की बात है, वह आखिरकार मेरी बेटी है। गू खानदान की चीजों पर उसका हक होना बिल्कुल जायज है। और मेरा क्या? मैं भी तो गू परिवार की ही बेटी हूँ। मेरा क्या? बताओ, मेरा क्या होगा? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारे लिए मैंने सब तैयार कर रखा है। तुम यह जानती हो, ये सब चीजें तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से काटने के लिए काफी हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? गू परिवार का सब कुछ, असली हकदार तो सिर्फ मैं हूँ। मेरे पिता ने तो उसे पहले ही निकाल फेंक दिया था, फिर वह वापस कैसे आ सकती है? तुम क्या कह रही हो? वह वेई शीवे खत्म होने के लायक है। उसे खत्म हो जाना चाहिए। जुबान बंद करो। तुमने मुझे मारा। बचपन से लेकर आज तक तुमने सबसे ज्यादा लाड प्यार मुझे दिया, और अब तुम उस वेई शीवे के लिए मुझे मार रही हो? यह तो अभी कुछ भी नहीं है। शायद मैं ही अंधी थी जो तुम्हें समझ नहीं पाई। अब से मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ वापस ले लूंगी। गू खानदान को तुम जैसी बेटी की जरूरत नहीं है। नहीं, ये सब तुमने ही मुझे करने पर मजबूर किया है। तुमने ही मुझे मजबूर किया है। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही मुझे इस हद तक पहुंचाया है। माँ यहाँ क्यों नहीं है? परेशान मत हो, मैं फोन करता हूँ। ओह नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है। यह तो माँ का ही फोन है। वेई शीवे, अगर अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो वेस्ट सबर्बन वेयरहाउस पर आ जाओ। याद रखना, तुम्हें अकेले ही आना होगा। क्या हुआ? गू जियाओ जियाओ ने माँ को पकड़ लिया है और वे वेस्ट सबर्बन पियर वेयरहाउस पर हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, गू जियाओ जियाओ ने कहा है कि मुझे वहां अकेले ही जाना होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी और बच्चे की सुरक्षा पक्की करनी है। नहीं, मुझे खुद जाना होगा। वे मेरी माँ है, मुझे ही उन्हें बचाना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साये में छिपकर नहीं रह सकती। शियुए, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने खतरे में जाते हुए नहीं देख सकता। लिंचवान, मेरी बात सुनो। तुम मुझे वादा करो कि अपना ख्याल रखोगी। मैं रखूंगी। मैं खुद को और अपने बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं निकलती हूँ। ठीक है। माँ, माँ। तो तुम में यहाँ आने की हिम्मत है? शाओ युए, यहाँ मत आओ। यह खतरनाक है। तुम तुरंत जाओ यहाँ से। चुप हो जा। रोने की आवाज है। मेरे पास तुम लोगों का यह माँ बेटी का नाटक देखने का वक्त नहीं है। नहीं, मेरी माँ को हाथ मत लगाना। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं बस बता दो। वेई शीवे, तू खुद को बहुत समझदार समझती है ना? गांव से आई एक मामूली लड़की होने के बाद भी तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रही है। आह आह आह। हाँ, मैं गांव से आई हुई एक देहाती लड़की हूँ, लेकिन मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया है। तुम बचपन से ही ऐशो आराम में पली हो, फिर तुम इस हद तक क्यों गिर गई? यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें मुझे दोष देने का क्या हक है? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गू जाओ जाओ, मैंने कभी तुमसे कुछ भी नहीं छीना। वैसे भी तुम्हारे पास जो कुछ भी है
वह एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी नहीं पा सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ही गू खानदान की होने वाली वारिस हूँ, युवा बॉस से जिसकी शादी होने वाली थी। वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने से सब कुछ बर्बाद हो गया। वे तुम दुनिया से चली क्यों नहीं जाती? गू जाओ, तुम शांत हो जाओ। अगर तुम अभी भी मान जाओ तो सब कुछ सुधारा जा सकता है। तुम फिर से वही स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी गू परिवार की बड़ी बेटी बन सकती हो। पीछे मुवू, अब बहुत देर हो चुकी है। आन सिर्फ तुम्हारे लिए मुझसे मेरी सारी जायदाद छीनने वाला है। इतने सालों से वह उनके साथ थी, पर तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। तुम जो अभी अभी लौट कर आई हुई बेटी हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम अभी भी बात मान जाओ तो मैं गू परिवार की सारी जायदाद तुम्हें दे दूंगी। क्या कहा तुमने? ये पैसा मेरी माँ की जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं दे दूंगी। बस तुम मेरी माँ को छोड़ दो। मैं अभी वकील को बुलाकर कागजी कार्रवाई करवाती हूँ। सच में? बिल्कुल। तुम जल्दी से वो चाकू नीचे रखो। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अपनी माँ को बचाना चाहती हो ना? तो बदले में अपनी जान दो। क्या हुआ? तुझे डर लग रहा है? अब नाटक बंद कर दिया क्या? मुझे पता था तेरी ये सारी अच्छाई और आज्ञाकारी होने का ढोंग सब झूठ है। मैं तैयार हूँ। क्या? मैंने कहा मैं तैयार हूँ। तुम मेरी माँ को छोड़ दो। बदतमी बुढ़िया, तू सीधे बैठी रह। तुम उन्हें छोड़ दो। मेरी माँ का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। सच में तुम डीशाओ की ही पसंद हो। उनके साथ वक्त बिताते बिताते तुम भी उनकी तरह ही बातें करने लगी हो। बकवास बंद कर और जल्दी यहाँ आ। कूद जाओ। तुम अभी जो कुछ भी कर रही हो वो मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि उसे जो तुमसे सच में प्यार करता है। तुम भूल मत जाना कि वो मेरी माँ थी, जिन्होंने तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। सिर्फ तुम्हारे लिए उन्होंने अपनी कोख से एक और बच्चा पैदा करने का ख्याल तक त्याग दिया। बचपन से तुम्हें सब कुछ सबसे बेहतरीन दिया और तुम्हें एक वारिस के रूप में तैयार किया। अगर तुमने बार बार गलतियां नहीं की होती तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। चुप हो जा। तू अपना मुंह बंद कर। उनके दिल में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। ये सब तुम्हारी बस वक्त काटने की चाल है। मैं 3 तक गिनती हूँ। अगर तू अब भी यहाँ नहीं आई तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। नहीं, रुको, मैं आती हूँ। रुको। रुको। लिंचवान, बेहतर होगा कि आप इसकी जगह मेरी जान ले लें। कैसा रहेगा? नहीं, लिंचवान, वहां मत जाओ। टिशाओ, क्या आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? आप इस साम्राज्य के कभी ना हारने वाले महान योद्धा हैं, और आज इस घटिया औरत के लिए आप खुद को खत्म करने के लिए तैयार हैं? मैं सिर्फ उसकी रक्षा कर रहा हूं जो मेरे लिए सबसे खास है। आप उसके लिए इस हद तक गिर सकते हैं, लेकिन क्यों? इतने सालों से मैं खुद को काबिल बनाने की कोशिश करती रही ताकि आपके बराबर खड़ी हो सकूं, और इसका क्या? इसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी इसने आपको मुझसे छीन लिया। लिंचवान, अगर आपको सिर्फ एक बच्चा ही चाहिए तो मैं भी वो कर सकती हूँ। दिल के मामलों में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। एक काम करो, तुम प्रेसिडेंट गू को छोड़ दो और मुझे अपनी कैद में ले लो। पहले आप यहाँ आइए तो मैं उसे अपने आप छोड़ दूंगी। स्नाइपर अपनी जगह पर तैनात हैं। थोड़ी देर में अपनी माँ को लेकर यहां से दूर चले जाना। हमारे बच्चे का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अगर अब भी करीब नहीं आए तो मैं अपनी बात से पलट जाऊंगी। माँ, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। जल्दी से डी शाओ को वापस बुलाओ। वे जमिंग, जीत तुम्हारी हुई। जाओ जाओ,
माँ माँ जल्दी करो। माँ 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 माँ। शीयुए, लिंचुआन, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने कोई गलती कर दी? मुझे वो सब दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। मेरी वजह से माँ मुसीबत में पड़ गई। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने खुद को बचाया, हमारे बच्चे को, और यहां तक कि प्रेसिडेंट गू को भी बचा लिया। अगर तुम नहीं होती तो चीजें इतनी आसानी से नहीं सुधरती। लिंचुआन, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक है, चिंता मत करो। आह आह। क्या हुआ? लिंचुआन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर। यंग मिस्ट्रेस, और लगाइए। बच्चे का सिर बाहर आ गया है। जोर लगाइए, जल्दी। अब सियाओयुए की हालत कैसी है? उन्हें अंदर गए 2 घंटे हो चुके हैं। भगवान रक्षा करे। मेरी शाओयुए और बच्चे सलामत होने चाहिए। शाओयुए एक भाग्यशाली बच्ची है, उसे कुछ नहीं होगा। हो हो। बधाई हो डिशाओ, माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं। XCUA, तुमने बहुत मेहनत की है। हमारा बच्चा कहाँ है? मैडम, नन्ही शहजाद बिल्कुल दिशाओं की तरह दिखता है। अच्छा है, पापा जैसा होना अच्छी बात है। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, इन दोनों नन्हे बच्चों को तो दादी का मन ही नहीं भर रहा देखकर। हाँ हाँ। अरे देखो, ये लिंचुआन के बचपन से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हाँ हाँ। मुझे तो लगता है कि ये शाओयुए जैसे ज्यादा हैं। लिंचुआन जैसे हैं। शाओयुए जैसे हैं। हाँ, दोनों जैसे ही हैं। हाँ 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 हाँ। आप बच्चों को देखने क्यों नहीं जाते? उन्हें देखने के लिए पहले से ही बहुत लोग हैं। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। शीयुए, एम्पायर परिवार में 10 पीढ़ियों से एक ही वारिस रहा है। संतान होना मुश्किल था। मुझे 2 प्यारे बच्चे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इस दौरान तुमने बहुत तकलीफ सही है। आपकी और बच्चों के साथ रहने में मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि अभी मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। शाओयुए, जल्दी देखो कौन आया है। शाओयुए, जरा देखो तो कौन आया है। माँ। जैसे ही प्रेसिडेंट गू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, उन्होंने आपसे मिलने की जिद शुरू कर दी। मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई। इस दौरान माँ ने भी बहुत मेहनत की है। हॉस्पिटल में इतने समय तक देखभाल जो की है। अरे, परिवार में अपनों से क्या कतराना। मेरे दिल में तो प्रेसिडेंट गू पहले से ही मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। शाओयुए, अब आपको कैसा लग रहा है? आपने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। यह समय बहुत नाजुक होता है। अपना पूरा ध्यान रखना, समझे? माँ, आप चिंता मत कीजिए। लिंचुआन और मम्मी पापा ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। डिलीवरी के बाद मुझे दिन में 8 बार खाना मिलता है। देखो, मेरा चेहरा कितना गोल हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक छोटा सा सुअर बन जाऊंगी। अगर तुम छोटी सुअर हो तो क्या मैं वो बड़ा राक्षस सुअर बनूंगा? हाँ 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 हाँ। माँ, गू जाओ जाओ के बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। कोई बात नहीं, बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। पुलिस की जांच के अनुसार गू जियाओ जियाओ के खिलाफ 3 लोगों की जान लेने का इल्जाम है। वो लोग हैं, पहले मुझे किडनैप करने वाला फेंग शुए, जोहान और लॉयर वू। अगले हफ्ते केस कोर्ट में जाएगा और कानून सबसे सही फैसला सुनाएगा। उसने जो बोया है वही काटेगी। यह मेरी गलती है कि मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, जिसकी वजह से तुम्हें बिना वजह इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। माँ, इसमें आपकी गलती नहीं है। उसका दिमाग ही गलत रास्ते पर था। इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। जियाओ जियाओ,
वह बच्ची मेरे पास रहकर ही बड़ी हुई, उसने कभी कोई तकलीफ नहीं देखी थी, पर जरा सी परेशानी आई या छोटा सा बुरा वक्त आया और वह आज ऐसी बन गई। शाओयू, आपने इतने दुख सहे, फिर भी आप अभी भी उतनी ही भोली और नेक दिल हैं। चलो अब बहुत हुआ, अब इन दुख भरी बातों को यहीं खत्म करो। नीचे सारा खाना तैयार हो चुका है, आज पूरा परिवार मिलकर जश्न मनाएगा। हाँ बिल्कुल। चलो फिर। ये तुम्हारी पसंदीदा पाइन नट फिश है, मैंने इसके कांटे निकाल दिए हैं। आओ थोड़ा और खाओ। हाँ, लगता है कि लिंचुआन तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। मैं तो फालतू में ही फिक्र कर रही थी। माँ, लेकिन हाँ, मैं आज और भी तोहफे लाई हूं। ये सब तोहफे मेरे प्यारे नवासे नवासी के लिए हैं। सोने का शांति ताला एक जोड़ी, इन सबको महान गुरुओं द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। सुनहरे धागों से कढ़ाई किए हुए कपड़ों का एक सेट, पन्ने और कीमती पत्थर के चम्मच की एक जोड़ी, चांदी के कंगन की एक जोड़ी। रुको माँ, ये बहुत ज्यादा है। अगर हम शासक और महारानी के दिए हुए तोहफे भी जोड़ लें तो ये नन्हे बच्चे अपने अगले जन्म तक भी इन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सम्राट, विभिन्न देशों ने जब सुना कि हमारे साम्राज्य के नन्हे राजकुमार का आगमन हुआ है तो उन्होंने ढेर सारे तोहफे भेजे हैं। अमेरिका के गवर्नर ने एक पश्चिमी प्रशांत द्वीप तोहफे में भेजा है। बेचैन स्वर्गीय राजा की तरफ से टाइगर स्किन का एक सेट आया है। दक्षिण अफ्रीकी प्रमुख ने अनमोल रत्नों की एक जोड़ी भेजी है। और अरे, फिर बस अब बहुत हुआ। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया सहायक शाओ। क्यों ना इन सब पर खाना खाने के बाद बात की जाए। ठीक है। पहले खाना खा लेते हैं, खाने के बाद मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। लिंचुआन, ये जगह कितनी सुंदर है। क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। शीयुए, तुमसे मिलने से पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक पति और एक पिता बनूंगा। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया है। वही शीयुए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। शीयुए, चलो हम अभी जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। इतनी जल्दी? लेकिन मैं अभी तो कानूनी उम्र की हुई हूँ। जल्दी नहीं है। क्या तुम जानती हो कि मैंने इस पल के लिए कितना इंतजार किया है? अब मैं एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। चलो। अरे, अब से तुम आधिकारिक तौर पर मेरे हो। तो अब तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? पतिदेव। सुनाई नहीं दिया। पतिदेव। मेरे पति, मेरी पत्नी। अरे, तो सब कैसा रहा? अरे वाह, हाँ, ये तो सच में बहुत अच्छा हुआ। अब तो आप निश्चिंत है ना? ओह, मुझे आखिरकार इस दिन का इंतजार था। बेटा, तुम तो बहुत कमाल के हो। हाँ। बिल्कुल मेरे पुराने अंदाज़त जैसा है। हाँ। प्यारे बच्चों, मम्मी पापा ने आखिरकार शादी रजिस्टर करवा ली है। इसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री खुशी। हाँ। पापा मम्मी, आप लोग हमारा मजाक बनाना बंद कीजिए। अब जब सब काम हो गए हैं तो मैं एक बार स्कूल वापस जाना चाहती हूँ। ग्रेजुएशन हुए इतना समय हो गया, लेकिन मैं एक बार भी वहां नहीं गई। स्कूल वापस जाने की बात फिलहाल छोड़ दो, उससे भी जरूरी काम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन सा काम? जाहिर है, मेरी दुल्हन बनना। सही कहा, तुम्हें शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, हमने सब चीजें तैयार कर ली हैं। वे क्लोसेट में रखी हुई हैं, तुम्हारे चुनने का इंतजार कर रही हैं। चलो। इतनी जल्दी? तुम्हें शादी ट्रेडिशनल तरीके से पसंद है या फिर वेस्टर्न स्टाइल में? देखो,
यह जो ट्रेडिशनल तरीका है बहुत ही शालीन और भव्य है, शाओयुए पर खूब जंचेगा। मगर यह जो वेस्टर्न स्टाइल है वो बहुत ही एलिगेंट और रॉयल है, यह भी शाओयुए पर सूट करेगा। ओह, चुनना बहुत मुश्किल है। यथार्थ तक खोलत था, क्यों ना हम दोनों तरह से शादी करें। मुझे लगता है समाधान जी की बात में दम है। हाँ हाँ हाँ। मम्मी, आप लोग बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं। जरा मुझे तो देखो, क्या मैं ऐसी ठीक लग रही हूँ? हाँ हाँ, अरे वाह, आप हर हाल में सुंदर लगती हैं। हाँ हाँ हाँ। मक्खन लगाना बंद करो। पूरी सुबह से तुम खुद को कितनी बार तैयार कर चुकी हो? तुम पहले से ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की सबसे सुंदर इंसान शाओयुए होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। सोचा नहीं था कि पलक झपकते ही बच्चे की शादी हो जाएगी। शिवफेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाओयुए की इतनी अच्छी परवरिश करने के लिए। जल्दी देखो, दी शाओ और यंग मिस्टर्स डी आ गए हैं। हे भगवान, दी शाओ तो बहुत ही हैंडसम है। करोड़ों लड़कियों का सपना आज टूटने वाला है। ये यंग मिस्ट्रेस डी तो वाकई में बेहद खूबसूरत है। तभी तो डी शाओ को उनसे पहली नजर में प्यार हो गया। शानदार जोड़ी है, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। मिस्टर ह्यो लिनचुआन, आने वाले कल में चाहे सेहत हो या बीमारी, क्या तुम स्वीकार करते हो मिस वेई शियुए को अपनी पत्नी के रूप में? मुझे कबूल है। मिस वेई शियुए, आने वाले कल में चाहे गरीबी हो या अमीरी, क्या तुम शादी करना चाहती हो मिस्टर हुओ लिनचुआन से? मुझे कबूल है। अब दूल्हा दुल्हन को किस कर सकता है? ठीक है,